और ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 से इस टाइम हमारा जो डिपार्चर है वो हो चुका है मथुरा छपरा फेस्टिवल स्पेशल का। ये ट्रेन थोड़ी स्पेशल इसलिए क्योंकि ये जा रही है वाया इज्जतनगर पीलीभीत मैलानी होकर के पूरा फिर निकल जाएगी छपरा की तरफ। तो सब कुछ इस टाइप का रूट ये ट्रेन हमारी फॉलो कर रही है। फेस्टिवल स्पेशल है 05065 05066 नंबर के साथ में चल रही है फ़िलहाल। अगर आप चाहते हैं इसमें जर्नी करना तो कर सकते हैं। और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एल को मुझे लगा शायद हमारी जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है उसको लेकर के आ गया है, बट वो आला हजरत को शायद यार्ड में लेकर के जा रहा था। तो लगा हुआ शेड का 22989 WAP4। ये है हमारी बरेली नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस और अभी लगभग 4:30 बज रहे हैं। और हमारा जो सीट नंबर है आज वो D1 कोच में 36 है। विंडो वाली सीट मिली है, मगर हम जर्नी तो गेट पर खड़े होकर करने वाले, क्योंकि आपको जो पूरा सीन है जर्नी है वो दिखानी है। यहाँ पर आप सामान वगैरह रख सकते हैं। इस समय पूरी ट्रेन लगभग खाली, क्योंकि 4:30 बजे है ट्रेन के निकलने का, लगभग 4:55 का टाइम है। तो हल्के हल्के लोग यहाँ पर फ़िलहाल आने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई ट्रेन जर्नी में। मैं इस समय हूँ बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जो कि नॉर्दर्न रेलवे का रेलवे स्टेशन है। BE इसका स्टेशन कोड है और यहाँ पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स हैं और 219 ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती हैं। 12 ट्रेन्स यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और 12 ट्रेन्स ही यहाँ पर टर्मिनेट भी होती हैं। अभी आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि यार हमने तो बरेली पर 6 प्लेटफॉर्म देखे हैं, आप यहाँ पर 4 क्यों बता रहे हो। तो भाई जो 2 प्लेटफॉर्म्स हैं ना, वो BRY स्टेशन कोड है उनका, वो बरेली जंक्शन NER में आते हैं। और ये जो 4 प्लेटफॉर्म्स हैं 1 2 3 4 ये आते हैं बरेली जंक्शन NR में। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पर दोनों ही जो स्टेशंस हैं वो एक साथ ही हैं और प्लेटफॉर्म भी लगभग थोड़ा मिले जुले ही हैं, तो इस वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो आज हमारी जो जर्नी होने वाली है बहुत ही पॉपुलर ट्रेन में होने वाली है। ये ट्रेन उन लोगों के लिए बहुत पॉपुलर है जो डेली सफ़र करते हैं, चाहे वो स्कूल जा रहे हों, चाहे वो कॉलेज जा रहे हों और चाहे वो जॉब करने जा रहे हों। जी हाँ, आज हम सफ़र करने वाले हैं हमारे पीछे खड़ी हुई ट्रेन 14315 बरेली नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस में। और ये 4:55 पर इसका निकलने का टाइम है बरेली से। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हमारी जो ट्रेन है वो लग चुकी है। तुगलकाबाद शेड का WAP4 हमारी ट्रेन को लीड करने वाला है। तो फिर इस जर्नी को शुरू करते हैं और अपनी इस जर्नी को हम स्टार्ट करेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। टाइम अभी जो अगर मैं बात बताऊं आपको तो इस टाइम 4:27 हो रहे हैं। लगभग हाफ एन आवर है ट्रेन को निकलने में। तो अंदर चलते हैं, अंदर बैठते हैं और मैं वहाँ पर अपनी जो मोबाइल वगैरह है उसको चार्ज वगैरह करता हूँ। उसके बाद में हम इस जर्नी को प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको हमारी जर्नी पसंद आती होंगी, अच्छी लगती हैं। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को जर्नी शेयर कर दिया करो। और कौन कौन सी जर्नीज़ आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं इसे कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। हमारी ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर और सामने है ये बरेली अलीगढ़ पैसेंजर। इसका भी सेम टाइम है 4:55 निकलने का। पंडित जी की थाली। बाय बाय बाय। 4:59 पर यानी कि 4 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन फ़िलहाल बरेली जंक्शन से अपना डिपार्चर ले चुकी है।
एमपीएस पर थी और भाई हमारी ट्रेन भी एमपीएस पर थी। तो हाई स्पीड एक्शन हमें देखने को मिला और अब हम अपने ट्रेन की जो फर्स्ट हॉल्ट है उसकी तरफ बढ़ गए हैं। भीड़ भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है इस ट्रेन के लिए यहाँ पर। अब हमारी ट्रेन जो अपने फर्स्ट हॉल्ट यानी कि भिटौरा रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है। BTO इसका स्टेशन कोड है और केवल 2 ही ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट करती हैं। आई थिंक यही एक ट्रेन है जो अप एंड डाउन दोनों तरफ से यहाँ पर रुकती है। तो बरेली और रामपुर जो सेक्शन है इनके बीचों जितने भी स्टेशन हैं यहाँ पर कोई पैसेंजर ट्रेन तो है नहीं, तो गिनी चुनी ट्रेन ही हैं यहाँ पर और ये स्टेशन ट्रेन को तरस रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो पैसेंजर ट्रेन पर चलती थी वो अब बंद हो चुकी है। लखनऊ साहपुर पैसेंजर थी एक थी मुरादाबाद सीतापुर पैसेंजर। ये 2 ट्रेन पहले यहाँ पर चला करती थी इस रूट से, बट अब यहाँ पर नहीं करती है ट्रैवल। ट्रेन केवल 2 मिनट लेट है तो ऑलमोस्ट इंडिया में राइट ही कहते हैं।
अभी हमारी ट्रेन अपने सेकंड हॉल्ट पर आ चुकी है, जो कि है हमारा नगरिया सादात रेलवे स्टेशन। NSR इसका स्टेशन कोड है। केवल 3 प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पर और टोटल 4 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। एक दून एक्सप्रेस है और एक ये इंटरसिटी एक्सप्रेस है जो दोनों तरफ से यहाँ पर रुकती हैं। तो केवल 2 मिनट्स का होल्ट है यहाँ पर। ट्रेन लगभग 5 मिनट लेट चल रही है इस समय। और ये भी कुछ उन स्टेशन में से है जहाँ पर ट्रेन बहुत कम है। पहले यहाँ पर ट्रेन हुआ करती थी, पैसेंजर ट्रेन चला करती थी, बट अभी इस रूट पर कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है बरेली से रामपुर के बीच में। हाँ चल गई। अब एकदम खड़ा हो जाए। इधर है, दिख गया इधर है। हम तो आ गए। फेंक दे फेंक दिया। उठा लिया उसने, उठा लिया। नगरिया सादात। फाइनली हमारा जो अराइवल है वो हो चुका है रामपुर जंक्शन पर। 3 प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पर। RMU इसका स्टेशन कोड है और 64 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। कोई भी ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट टर्मिनेट नहीं होती है। जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से जो लाइन है एक वो बिलासपुर रामपुर से बिलासपुर होते हुए रुद्रपुर होते हुए लालगढ़ की तरफ निकल जाती है। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। पूरा स्टेशन दोबारा से बन रहा है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है यहाँ पर इम्प्रूवड हो रही हैं। तो एक बार जब ये पूरा बन जाएगा तो एक व्लॉग आपको इसका सेपरेट मिलेगा ही मिलेगा। 6:10 पर हमारी ट्रेन का यहाँ पर अराइवल हुआ है और इस ट्रेन की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है लोगों में, क्योंकि दिल्ली तक जाने के लिए बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग केवल यही ट्रेन है और इसलिए यहाँ पर काफ़ी रश रहता है। भीड़ ज़्यादा थी तो हम इसका अराइवल शूट नहीं कर पाए, लेकिन हम डिपार्चर यहाँ पर फ़िलहाल अच्छे ही शूट कर पा रहे हैं क्योंकि मैं गेट पर खड़ा हो गया हूँ।
आज तो फिर भी संडे है तो जॉब वालों की और स्कूल जो कॉलेज जाते हैं उनकी छुट्टी है, इस वजह से भीड़ कम है, लेकिन वैसे यहाँ पर आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है इस ट्रेन के अंदर स्पेशली। ये रामपुर जंक्शन को हम फ़िलहाल छोड़ते हुए अंदर वो खड़ी हुई है रामपुर के नवाब की ट्रेन, जो पहले कभी चला करती थी जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था।
जो सामने आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है ये है प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7, जहाँ पर ये रामनगर वाली मेमू भी खड़ी है इस समय। मुरादाबाद रामनगर मेमू आपको यहाँ पर दिख रही है खड़ी हुई। पाँच बजे आ रही है, 5 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है मुरादाबाद जंक्शन पर। कहाँ जाना है तुम्हें? कहाँ जाना है? तो 6:40 पर हमारी जो ट्रेन है इंटरसिटी एक्सप्रेस का वो मुरादाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अराइवल हो चुका है। ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम है, 6:40 ही इसका अराइवल टाइम है और 6:40 पर ही ये अराइव हुई है। अगर मैं इंटरसिटी एक्सप्रेस के कोच कंपोजिशन की बात करता हूँ तो 5 जनरल कोचेज़ हैं, 9 सेकंड सीटिंग के कोच हैं, 2 चेयर कार हैं और 2 SLR है। इस टाइप से 18 कोच की हमारी ये ट्रेन बन जाती है जो ICF रेक के साथ में चलती है और ये अपना रेक शेयर करती है नई दिल्ली रोहतक इंटरसिटी और साथ में हरियाणा एक्सप्रेस के साथ में। अगर मैं इंटरसिटी एक्सप्रेस के टाइमिंग की बात करता हूँ तो डेली ट्रेन है ये, रोज़ सुबह 4:55 पर ये बरेली से निकलती है और 10:20 पर दिल्ली पहुँच जाती है। रास्ते में आपने देखा कि कितना ज़्यादा रश रहता है इस ट्रेन के लिए और इस ट्रेन की काफ़ी डिमांड है। डिमांड इसलिए भी है, रश इसलिए भी है क्योंकि मॉर्निंग में चलने वाली ट्रेन है तो सुबह आराम से आप बैठो और 10 बजे तक दिल्ली पहुंच जाओ तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। दिन निकलते ही आप अपने पूरे दिन को आराम से दिल्ली में स्पेंड कर सकते हैं, अपने किसी काम को निपटा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। 256 किलोमीटर की इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ट्रेन 5 घंटे 25 मिनट का समय लगाती है
और ये 47 किलोमीटर पर आवर की इस बीच इसकी एवरेज स्पीड रहती है। टोटल 14 हॉल्ट्स लेती है। हॉल्ट्स भी ज़्यादा हैं तो इस वजह से लोग ज़्यादा चढ़ते हैं उतरते हैं, यानी कि हर स्टेशन पर आपको लोग उतरते हुए और चढ़ते हुए दिखते हैं, तो इस वजह से रश ज़्यादा फील भी होता है। और छोटे छोटे स्टेशन को कनेक्ट करती है। बहुत सारे स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती मगर ये रुकती है। जैसे कि भिटौरा एक ऐसा स्टेशन था जहाँ पर और कोई ट्रेन नहीं रुकती एक्सप्रेस, लेकिन ये ट्रेन वहाँ पर रुकती है। इंटरसिटी एक्सप्रेस के अगर हम फेयर की बात करते हैं तो बरेली से दिल्ली यानी कि नई दिल्ली तक ट्रैवल करने के लिए आपको जनरल डिब्बे में 95 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और इसके अलावा अगर आप 2S में यानी कि सेकंड सीटिंग में सफ़र करना चाहते हैं तो 115 रुपये पे करने पड़ेंगे, यानी कि 20 रुपये ज़्यादा। और इसके अलावा अगर आप सफ़र करना चाहते हैं चेयर कार में तो आपको 415 रुपये देने होंगे इस सफ़र को तय करने के लिए। तो हमारी ये जर्नी फाइनली एंड हो रही है यहीं पर मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। मुरादाबाद के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका स्टेशन कोड है MB। मुरादाबाद खुद में एक डिवीज़न है नॉर्दर्न रेलवे की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवीज़न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन पॉइंट भी है। बात करते हैं जंक्शन पॉइंट क्यों है, जंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक ट्रैक आता है लखनऊ से और उसके बाद सीधा निकल जाता है अमृतसर की तरफ वाया नजीराबाद होते हुए, और एक ट्रैक निकल जाता है यहाँ से वाया अमरोहा गजरौला होते हुए डायरेक्ट दिल्ली की तरफ। और इधर हम बात करते हैं चंदौसी की तरफ, एक ट्रैक निकल जाता है जो चंदौसी के बाद में अलीगढ़ या फिर बरेली की तरफ पहुंच जाता है। और एक ट्रैक यहाँ से चला जाता है, वो कटघर से ही कटता है, ट्रैक हमारा अलग होता है, जो जाता है हमारा रामनगर की तरफ यानी काशीपुर की तरफ, जो बाद में रामनगर और लाल कुआं निकल जाता है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन पॉइंट हमारा मुरादाबाद रेलवे स्टेशन बन जाता है। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे और ब्लॉग्स पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।